मुस्लिम विरोध की ऐसी हवा चली है कि उस तूफान में उत्तर प्रदेश विधानसभा से उर्दू भाषा के पांव ही उखड़ गए हैं। योगी सरकार ने कैबिनेट की सहमति से उत्तर प्रदेश विधानसभा में हिंदी के साथ साथ अवधी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी यानी तमाम स्थानीय भाषाओं में बोलने की आज़ादी दे दी है। इसके लिए हर विधानसभा सदस्य के टेबल पर ट्रांसलेशन मशीन भी लगा दी गई है। हैरानी की बात यह है कि इन स्थानीय भाषाओं के बीच अंग्रेजी भी शामिल है, लेकिन उर्दू भाषा गायब है। एक हिंदुस्तानी जुबान उर्दू को विधानसभा से बाहर कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामायण की इस चौपाई का इस्तेमाल तो समाजवादी पार्टी के लिए किया था, लेकिन ये उन पर ही फिट बैठता दिख रहा है। मुस्लिम विरोध की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी एक हिंदुस्तानी जुबान के ही दुश्मन बन बैठे हैं। बजट सत्र 2025-26 की कार्रवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन को बताया कि माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए सरकार ने अवधी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी समेत कई भाषाओं के ट्रांसलेशन की व्यवस्था कर दी है, ताकि सदन के सदस्य यूपी की इन लोकल लैंग्वेज में भी अपने विचार खुलकर रख सकें। सतीश महाना ने बताया कि ट्रांसलेशन मशीन पर अवधी 1 नंबर पर, भोजपुरी 2 नंबर पर, ब्रजभाषा 3 नंबर पर, बुंदेलखंडी 4 नंबर पर और इंग्लिश 5वें नंबर पर है। तो फ्लोर लैंग्वेज 0 नंबर पर होगा, 0 नंबर चैनल पर, अवधी 1 नंबर पर, भोजपुरी 2 नंबर पर, ब्रिज भाषा 3 नंबर पर, बुंदेलखंडी 4 नंबर पर और इंग्लिश 5 नंबर पर। ये 5 है। अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के साथ जैसे ही सतीश महाना ने अंग्रेजी का नाम लिया, तुरंत समाजवादी पार्टी ने विरोध जताना शुरू कर दिया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने विरोध जताते हुए कहा कि स्थानीय बोलियों के साथ इंग्लिश को रखने की जरूरत क्या है। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि हमने अंग्रेजी को बाहर करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है, जेल भी गए हैं, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। उन्होंने साफ कहा कि यूपी के लोकल लैंग्वेज से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश से है। इसी दौरान माता प्रसाद पांडे ने अंग्रेजी का विरोध करते हुए कहा कि जब इंग्लिश को रख ही रहे हैं तो उर्दू को भी रख लीजिए। बड़े मुश्किल से अंग्रेजी यहाँ से हटाई गई थी और हमारी भाषा हिंदी घोषित की गई थी विधानसभा का। आप अंग्रेजी ला करके हिंदी को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हिंदी को हटाने के लिए हम लोगों ने यातनाएं झेली हैं। दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद रहे हैं, लखनऊ जेल में बंद रहे हैं, गोरखपुर के जेल में बंद रहे इस आंदोलन, इसलिए कि ये हिंदी अंग्रेजी यहाँ माध्यम न बने। और इसमें कितने लोग हैं, अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए, उर्दू क्यों नहीं करते। इस बात को सुनते ही सीएम योगी आदित्यनाथ खड़े हो गए और मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादियों का दोहरा चरित्र है कि वो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों और विदेशों में पढ़ाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के बच्चों को उर्दू पढ़ाकर मौलवी बनाना चाहते हैं। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। हालांकि यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक फैक्चुअल मिस्टेक हो गई। दरअसल सीएम योगी जिस उर्दू भाषा को मुसलमानों की भाषा मान रहे हैं, हकीकत में वो उर्दू तो हिंदुस्तानी भाषा है। मुस्लिम आक्रमणकारी मंगोल मुगल उर्दू भाषा ना बोलते थे, ना इस भाषा को वो जानते थे। उर्दू के साथ सबसे ज्यादा जुल्म तो ये हुआ कि इसे मुसलमानों की जुबान समझ लिया गया, जबकि असल में अफगानिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, इराक, यहाँ तक कि इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देशों ने भी उर्दू को अपनी जुबान नहीं माना है। मुस्लिम धर्म की तमाम किताबें अरबी और फारसी में लिखी गई हैं। उर्दू का उनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है।
उर्दू तो गंगा जमुनी जुबान है जो यहीं पैदा हुई, यहीं बढ़ी और यहाँ की संस्कृति और इतिहास का हिस्सा बन गई। वही उर्दू जो लखनऊ की नफासत और नज़ाकत का प्रतीक है, जो मीर, ज़ौक़ और गालिब की जुबान बनी, जिसने अवध को एक पहचान दिलाई। आज उसी उर्दू को यूपी की राजनीति में नफरत की नज़र से देखा जा रहा है। यानी धर्म की राजनीति में एक जुबान अपना अस्तित्व खो रही है। वैसे उत्तर प्रदेश में विरोध केवल उर्दू भाषा तक सीमित नहीं है, बात उससे भी आगे जा चुकी है। गाजीपुर में परमवीर चक्र विजेता, सैन्य सेवा पदक, रक्षा पदक से सम्मानित शहीद वीर अब्दुल हमीद के नाम पर रखे गए स्कूल का नाम बदलकर पीएम श्री कर दिया गया था। लेकिन जब हंगामा हुआ तो फिर गलती मान ली गई और फैसला बदला गया। वैसे इतिहास बदलने की और मिटाने की कितनी भी कोशिश कर ली जाए, जब भी लखनऊ और अवध की बात होगी तो उर्दू की नफासत भी याद की जाएगी और उर्दू शायरों की शायरी भी, जो लखनऊ की सरजमी को रंग रूप का चमन, हुस्न इश्क का वतन, अवध की शान और यूपी की जान के तौर पर हमेशा कायम रखेगा। क्या आपको भी लगता है कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है जो बाहर से आई है? क्या आप भी मानते हैं कि मुस्लिम विरोध की वजह से उर्दू भाषा को निशाना बनाया जा रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।